हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द विक्ड हेरोन एंड द क्रैब। द विक्ड हेरन, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है हेरन एंड द क्रैब। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, हेरन यानी कि बगुला, एंड द क्रैब यानी केकड़ा, यानी दुष्ट, बगुला और क्रैब यानी केकड़ा। तो चलिए देखते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। देयर वाज अ ब्यूटीफुल लेक इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट। देयर वाज अ ब्यूटीफुल लेक यानी कि एक सुंदर झील था। तो देयर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो, सेंटेंस कैसे है कि एक सुंदर झील था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर का यूज करते हैं। देयर वाज अ ब्यूटीफुल लेक, एक सुंदर झील था, इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट, यानी कि इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट का मतलब हो गया कि जंगल के बीचों बीच। लॉट्स ऑफ फिश एंड बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स लिव्ड देयर। लॉट्स ऑफ फिश यानी कि बहुत सारी मछलियाँ, एंड बर्ड्स और पक्षी, एंड अदर क्रिएचर्स यानी कि अन्य प्राणी यानी अन्य जीव, लिव्ड देयर यानी वहाँ रहते थे, इन द लेक यानी कि झील में, एंड अराउंड इट यानी कि इसके आसपास। तो इसका पूरा का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का कि जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सी झील थी, जिसमें बहुत सारी मछलियाँ, पक्षी और अन्य जीव रहते थे। अ हेरन ऑल्सो लिव्ड देयर। अ हेरन यानी कि एक बगुला, ऑल्सो लिव्ड देयर यानी कि वहाँ पर एक बगुला भी रहता था। ही वाज ओल्ड, वह बूढ़ा था। नाउ एंड टू वीक टू कैच फिश यानी कि वह बूढ़ा था। नाउ यानी कि अब, एंड टू वीक और टू वीक यानी कि बहुत ही कमज़ोर था। टू कैच फिश यानी मछलियों को पकड़ने के लिए, यानी कि वो बहुत ही बूढ़ा हो गया था, मछली पकड़ने में वो असमर्थ था। ऑफन ही हैड टू स्लीप हंग्री। ऑफन यानी अक्सर, ही हैड टू स्लीप यानी कि उसे सोना पड़ता था। हंग्री यानी कि भूखा, यानी खाली पेट उसे सोना पड़ता था। कभी समटाइम्स, ऑफन यानी कि अक्सर उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गया था, बूढ़ा था, वो मछली नहीं पकड़ पाता था, इसीलिए उसे खाली पेट सोना पड़ता था। सो ही बिकेम मोर एंड मोर वीक, इसीलिए ही बिकेम यानी कि वह हो गया, बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम, और यहाँ पे बगुले के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया है। वीक यानी कि वो अधिक, मोर एंड मोर का मतलब हो गया अधिक और अधिक कमज़ोर हो गया। बट दैट डिड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम बीइंग वेरी कनिंग। लेकिन इससे, डिड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम बीइंग वेरी कनिंग, लेकिन इससे उसका बीइंग यानी कि होना, बीइंग का मतलब हो गया होना, बनना, वेरी कनिंग यानी बहुत चतुर, यानी इससे उसका चतुर होना डिड नॉट स्टॉप यानी नहीं रुका। लेकिन इसका पूरा का मतलब हो गया कि वो बूढ़ा हो गया था, मछली नहीं पकड़ पाता था, लेकिन फिर भी इससे उसकी चतुराई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ी, उसका वो चतुर बनना या फिर होना कम नहीं हुआ। वन डे, एक दिन, ही मेड अ प्लान टू बी फूल ऑल द क्रिएचर्स। एक दिन, ही मेड उसने बनाया, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड हो गई, और थर्ड फॉर्म भी मेड ही होती है। ही मेड अ प्लान, उसने एक योजना बनाया, प्लान यानी योजना, टू बी फूल ऑल द क्रिएचर्स यानी सभी प्राणियों को उसने फूल यानी मूर्ख बनाने के लिए उसने एक योजना बनाई, बगुले ने एक योजना बनाई। देयर, देयर का मतलब यहाँ पे हो गया कि क्रिएचर्स देयर यानी कि वहाँ के सभी प्राणियों को, जीवों को वो मूर्ख बनाने के लिए योजना बनाई। सो दैट ही माइट ईट देम विथआउट टू मच एफर्ट। सो दैट ताकि, ही माइट ईट यानी कि वो खा सके, देम यानी उन्हें, विथआउट टू मच एफर्ट, विथआउट का मतलब हो गया बिना, टू मच एफर्ट यानी बिना ज़्यादा एफर्ट के, कोशिश के, मेहनत के वो खा सके, इसीलिए उसने एक योजना बनाई। ही स्टूड ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक। ही स्टूड यानी कि वो खड़ा हो गया, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म स्टूड, ऑन द बैंक्स
यानी कि किनारे पर। तो किसके किनारे पर? तो ऑफ द लेक यानी कि झील के किनारे पे। तो झील के किनारे को बैंक बोलते हैं। तो झील के किनारे पे वो खड़ा हो गया। एंड क्राइड लाउडली, और क्राइड यानी कि वो चिल्लाया, लाउडली यानी ज़ोर से। तो यहाँ पे लाउडली एडवर्ब हो गया। तो वो उसने एक दिन क्या हुआ कि वो बैंक पे खड़ा हो गया यानी कि लेक के किनारे पे, और लाउडली यानी कि ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगा। ऑल द क्रिएचर्स वर पजल्ड, जो सभी क्रिएचर्स थे, प्राणी थे, वर पजल्ड यानी वो हैरान हो गए। तो बगुला जोर जोर से चिल्लाने लगा तो सभी जो जीव प्राणी थे वो हैरान हो गए। व्हाट हैपेंड अंकल हेरन, व्हाट हैपेंड क्या हुआ अंकल हेरन यानी कि अंकल बगुला क्या हुआ। वाई आर यू क्राइंग, तो वो क्वेश्चन कर रहा है कि वाई आर यू क्राइंग यानी कि आप क्यों रो रहे हैं। आस्क्ड द फिश एंड द टर्टल्स एंड द क्रैब्स एंड द फ्रॉग्स, तो सभी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। किसने किसने पूछा? तो आस्क्ड द फिश मछलियों ने पूछा, एंड द टर्टल्स कछुओं ने पूछा, एंड क्रैब्स यानी केकरों ने, एंड द फ्रॉग्स यानी मेढकों ने पूछा। आई हैव बीन वेरी बैड ईटिंग सो मैनी फिश, आई हैव बीन वेरी बैड यानी कि मैं बहुत ही बैड, वेरी बैड यानी बहुत ही ख़राब हो गया हूँ। ईटिंग सो मैनी फिश, ईटिंग यानी कि खा करके, सो मैनी फिश यानी कि बहुत सारी मछलियों को खा करके मैं बहुत ही ख़राब हो गया हूँ। नाउ अब, आई हैव डिसाइडेड यानी कि मैंने तय किया है। आई विल नेवर ईट देम अगेन, आई विल नेवर ईट यानी कि मैं कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं खाऊंगा, देम यानी उन्हें, अगेन यानी फिर से। सेड द हेरन यानी कि हेरन यानी बगुले ने ऐसा कहा कि मैंने बहुत सारी मछलियों को खाया है और मैं बहुत ही ख़राब हो गया हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है कि अब से मैं उन्हें नहीं खाऊंगा। बट वाट मेक्स यू क्राई, दे वॉन्डर्ड, लेकिन वाट मेक्स यू क्राई यानी कि क्या है जो आपको क्राई यानी कि रुला रहा है, क्या है जो आपको रोने पे मजबूर कर रहा है। दे वॉन्डर्ड यानी कि वे आश्चर्यचकित हुए कि क्या है ऐसा जिससे आप रो रहे हैं, क्या है जो आपको रोने पे मजबूर कर रहा है। ओह डैट इज़ बिकॉज एन एस्ट्रोलॉजर टोल्ड मी डैट देयर विल बी नो रेन फॉर 12 years हेयर। डैट इज़ बिकॉज इसका मतलब हो गया कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि, डैट इज़ बिकॉज ऐसा इसीलिए है क्योंकि एन एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिष, टोल्ड मी यानी मुझसे कहा था, डैट कि देयर विल बी नो रेन यानी कि बारिश नहीं होगी, फॉर 12 years यानी 12 सालों के लिए, हेयर यानी कि यहाँ पे, और देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यूज किया गया है। यानी वो बोलता है कि एक एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष ने मुझसे कहा था कि यहाँ 12 सालों के लिए बारिश नहीं होगी। दिस लेक विल ड्राई, यह जो झील है विल ड्राई यानी कि सूख जाएंगे, ड्राई अप। तो यहाँ पे अप का यूज किया गया ये दिखाने के लिए कि जो झील है वो पूरी तरीके से सूख जाएगा। एंड ऑल ऑफ यू, और तुम सभी, माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, तो तुम सभी कौन हो, तो यानी यहाँ पे बताया गया है माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स यानी मेरे बचपन के दोस्त। विल डाई यानी कि मर जाएंगे। द बिग एनिमल्स आर गोइंग टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। द बिग एनिमल्स जो बड़े जानवर हैं, आर गोइंग यानी वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है। द बिग एनिमल्स आर गोइंग जा रहे हैं, टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के अन्य भाग में, दूसरे भाग में जा रहे हैं। वेयर, देयर इज अ बिगर लेक, वेयर यानी कि जहाँ, देयर इज अ बिगर लेक यानी कि एक बड़ा झील है। डैट नेवर रन्स ड्राई, जो, नेवर यानी कभी नहीं, रन्स ड्राई यानी कि जो कभी नहीं सूखता है। वाट विल यू ऑल डू, वाट यानी क्या, विल यू ऑल डू यानी कि तुम सभी क्या करोगे। नाउ ओह ओह वेप्ड द हेरन यानी कि उसके बाद वो रोने लगता है। ओह ओह वेप्ड द हेरन यानी हेरन रोया, उसके बाद वो रोया कि तुम सभी क्या करोगे। बड़े बड़े जानवर हैं जो जंगल के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पे झील, बड़ी झील है और वहाँ का पानी जो नहीं सूखता है, लेकिन तुम सब क्या करोगे मेरे बचपन के दोस्त, ऐसा कर बोल के वो रोने लगता है बगुला।
कांट वी गो देयर टू अंकल हेरन, कांट वी गो यानी इसका मतलब हो गया कि क्या हम नहीं जा सकते, देयर यानी वहाँ, टू यानी भी, यानी कि क्या हम वहाँ नहीं जा सकते, हम भी वहाँ नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है कांट। अंकल हेरन ऐसा प्रश्न करता है कि क्या हम लोग भी वहाँ नहीं जा सकते, आस्क द फ्राइटेंड क्रिएचर्स, किसने पूछा, तो आस्क द फ्राइटेंड यानी कि डरे हुए प्राणियों ने पूछा, यानी वही मेढक और मछलियाँ, केकड़ा, उन सभी ने पूछा होगा। ओ यस आई कैन कैरी यू देयर ऑन माई बैक इफ़ यू लाइक, ओ यस हाँ हाँ, आई कैन कैरी यू यानी कि मैं तुम्हें कैरी कर सकता हूँ, ले जा सकता हूँ, देयर यानी वहाँ, ऑन माई बैक मेरे पीठ पे, इफ़ यू लाइक यदि तुम चाहो, सेड द हेरन यानी कि बगुले ने कहा कि हाँ हाँ मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो अपने पीठ पे मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। द क्रिएचर्स अग्रीड, जो प्राणी थे यानी कि अन्य जो जीव थे वो अग्रीड हो गए यानी वो मान गए। एंड सो द हेरन, और इसीलिए यानी कि द हेरन यानी बगुले ने, बेगन टू टेक देम वन बाय वन, इसीलिए वो बेगन टू टेक यानी कि वो ले जाने लगा, बेगन यानी शुरू कर दिया, क्या कर दिया, शुरू कर दिया, टू टेक देम उन्हें ले जाने लगा, ऑन वन बाय वन, वन बाय वन यानी एक एक करके वो ले जाने लगा। बट द विक्ड हेरन, लेकिन द विक्ड हेरन यानी दुष्ट बगुला, यूज्ड टू टेक देम नॉट टू एनी लेक बट टू अ रॉक वेयर ही किल्ड एंड एट देम अप। तो इसका मतलब हो गया कि लेकिन वो जो दुष्ट बगुला था, यूज टू टेक देम उन्हें ले जाया करता था, तो यूज टू का यूज यहाँ पे ऐसा किया करता था, वैसा किया करता था, यानी जब हम उट का यूज करते हैं उसी सेंस में यूज टू का भी यूज किया गया है कि वो ले जाया करता था, टेक देम उन्हें, नॉट टू एनी लेक यानी किसी भी लेक पे, झील पे वो नहीं ले जाया करता था, बट, तो बट का यहाँ पे मतलब लेकिन नहीं, बट का मतलब हो गया बल्कि, बल्कि टू अ रॉक एक चट्टान पे, वेयर यानी जहाँ, ही किल्ड वह मार देता था, एंड एट देम अप और उन्हें खा जाया करता था, तो उन्हें मार करके खा जाया करता था, वो कोई झील वील नहीं ले जाया करता था। नाउ वन डे, अब एक दिन, द हेरन टुक अ क्रैब, एक दिन द हेरन टुक यानी कि टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हो गई, अ क्रैब एक क्रैब को ले गया। ही हैड ईटन लॉट्स ऑफ फिश, ही हैड ईटन उसने खाया था, पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है सेंटेंस को, ही हैड ईटन उसने खाया था, लॉट्स ऑफ फिश बहुत सारी मछलियाँ। टुडे ही वुड ईट द क्रैब, आज ही वुड ईट द क्रैब यानी इसका मतलब होगा कि आज वह, ही वुड ईट वह खाएगा, द क्रैब यानी केकरे को, तो उसने बहुत सारी मछलियाँ खा लिया था, तो उसने वो क्या था, उसने आज केकरा, वह आज केकरा खाएगा। एज दे फ्लू अलॉन्ग, एज यानी कि जैसे ही, दे फ्लू अलॉन्ग जैसे ही वे उड़े, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू हो गई, अलॉन्ग द क्रैब यानी केकरे के साथ, लुक्ड डाउन एंड सडनली ही सॉ द रॉक, लुक डाउन यानी कि एज दे फ्लू अलॉन्ग यानी कि जब वे साथ में उड़े, द क्रैब यानी कि केकरे ने लुक डाउन यानी जो केकरा था वो नीचे देखा, एंड सडनली और अचानक से, ही सॉ उसने देखा, द रॉक यानी उस चट्टान को देखा, विथ लॉट्स ऑफ बोन्स ऑल अराउंड इट यानी उसने उस रॉक को देखा, चट्टान को, जिसपे कि लॉट्स ऑफ बोन्स यानी बहुत सारी हड्डियाँ, ऑल अराउंड इट इसके आसपास बहुत सारी हड्डियाँ थी। ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, डैट कि द हेरन हैड बी फूल्ड ऑल ऑफ देम, तो उसे एहसास हुआ यानी उसे समझ में आ गया, उसे रियलाइज हुआ, समझ में आ गया कि जो ये हेरन है बगुला, हैड बी फूल्ड ऑल ऑफ देम यानी उन सभी को बी फूल्ड यानी मूर्ख बना रहा था। द क्रैब क्विकली ग्रैब्ड द हेरन्स नेक यानी जो क्रैब था वह क्रैब क्विकली यानी कि जल्दी से, ग्रैब्ड यानी कि पकड़ लिया, द हेरन्स नेक यानी कि हेरन के, बगुले की गर्दन को, इन हिज क्लॉज अपने पंजों में वो पकड़ लेता है, अपने पंजों से कस के पकड़ लेता है, एंड किल्ड हिम और उसे, किल्ड हिम उसे मार दिया, हिम प्रोनाउन हो गया यहाँ पे बगुले के लिए, उसे मार दिया।
When he got back to the lake, the other creatures crowded around him. जब he got back, जब वो वापस आया, to the lake, कहाँ, यानी कि झील, जब वो झील वापस आया, the other creatures, जो अन्य जो दूसरे creatures थे, प्राणी, crowded around him, यानी कि उसके चारों तरफ भीड़ लग गई. दे हैड बीन वेटिंग फॉर द हेरन. दे हैड बीन वेटिंग यानी कि वे इंतज़ार कर रहे थे फॉर द हेरन, उस बगुले का. तो यहाँ सेंटेंस हो गई दे हैड बीन वेटिंग, पास्ट परफेक्ट की कंटिन्यूअस सेंटेंस. फॉर द हेरन यानी बगुले की, टू कम एंड फेच देम टू, तो वो बगुले का इंतज़ार कर रहे थे, टू कम आने के लिए, एंड फेच देम टू यानी कि उन्हें भी ले जाने के लिए. देम यानी उन्हें, फेच तो फेच मतलब लाना भी होता है और ले जाने के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो वो इंतज़ार कर रहे थे बगुले के कि वो आएगा और हम सभी को यहाँ से भी ले जाएगा. वेयर्स अंकल हेरन, यानी यहाँ पे हो गया वेयर इज अंकल हेरन, यानी कि अंकल हेरन यानी अंकल बगुला कहाँ है. वेयर इज का कॉन्ट्रैक्शन है ये. वेन विल ही टेक अस टू, दे आस्क्ड. वेन यानी कब, विल ही टेक अस टू यानी कब वे, टेक यानी ले जाएंगे, अस यानी हमें, टू यानी भी, वे कब हमें भी ले जाएंगे. दे आस्क्ड उन्होंने पूछा. तो जब केकड़ा आया तो सभी ने पूछा कि कब हेरन अंकल आएंगे और हम सभी को भी ले जाएंगे. यू इडियट्स एक्सक्लेम्ड द क्रैब. यू इडियट्स इसका मतलब हो गया कि तुम मूर्ख हो. एक्सक्लेम्ड द क्रैब, क्रैब ने चिल्लाया, यानी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मूर्ख हो. ही बी फूल्ड ऑल ऑफ अस. ही बी फूल्ड उसने मूर्ख बनाया है, ऑल ऑफ अस यानी हम सभी को. देयर इज़ नो एस्ट्रोलॉजर यानी कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर यानी कोई भी ज्योतिष नहीं है. एंड नो अदर लेक और ना तो कोई अदर लेक यानी कि दूसरा झील है. तो वो बोलता है ना तो कोई ज्योतिष है और ना ही कोई झील है. ही वाज जस्ट टेकिंग अस अवे टू ईट अस यानी कि ही वाज जस्ट टेकिंग अस वो हमें केवल ले जा रहा था. टू ईट यानी खाने के लिए, अस यानी हमें. तो वो बोलता है कि ना तो कोई ज्योतिष है ना ही कोई झील है, वो हमें बस खाने के लिए ले जा रहा था. आई हैव किल्ड हिम. आई हैव किल्ड हिम यानी कि मैंने उसे मार दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट. हिम यानी उसे. एंड और वी आर सेफ नाउ यानी कि वी आर सेफ नाउ, अब हम सभी सुरक्षित हैं. वी आर सेफ नाउ यानी कि अब हम सुरक्षित हैं. तो यहाँ पे इस पिक्चर में ये केकड़ा उसका गले को पकड़ के इसे मार दिया है. यहाँ पे हड्डियाँ सब फैली हुई हैं मछलियों की. और इस पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं ये नाटक जो करता है, रो रहा है यहाँ पे दिखाने के लिए इन सभी प्राणियों को. और इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे ये हिरन है जो उस मेढक मछलियों से ये बात कर रहा है.